आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनेगी। पहली बार महिला आईएएस मुख्य सचिव बनेगी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी है, जिन्हें अब एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। आज आदेश संभव है कि हो जाएगा आदेश का पालन। उसके साथ ही आपको बता दें कि एसएस संधू का आज कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब इसी के तहत अब नए मुख्य सचिव की भी घोषणा की जा चुकी है, जहां राधा रतूड़ी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, कल जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे उसी नाम पर मुहर लग गई है आज। अब देखिए, लगातार इसको लेकर के शासन में, खास तौर से सचिवालय में और विधानसभा में चर्चाएं जारी हैं कि जो उत्तराखंड के अगले नए मुख्य सचिव हैं वो कौन होंगे। और हमने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं राधा रतूड़ी, इनको मुख्य पद की कमान सौंपी जा सकती है। और सरकार जिस तरीके से अब काम कर रही है और जो कार्मिक विभाग से जो आदेश होने की उम्मीद जताई जा रही है, वो राधा रतूड़ी के नाम पर ही मोहर लगने वाली है। और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्य गठन से लेकर अभी तक किसी महिला आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव के पद पर विराजमान किया जा रहा है। जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं इस वक्त एसएस संधू, उनको एक बार 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको भी दोबारा सेवा विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की अब जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल कम हो गई और राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव की कमान सौंपी जा सकती है। जो शासन की सरकार के जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि औपचारिकता होनी बाकी है, क्योंकि आज ऐसे संधू का कार्यकाल जो है पूरा हो रहा है। दूसरा पहलू राधा रतूड़ी का ये भी है कि 31 मार्च को इनका भी सेवा काल जो है वो पूरा हो रहा है। तो इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं और जिस तरह से राधा रतूड़ी की कार्य संस्कृति अभी तक रही है और जिस तरीके से इनकी एक छवि शासन प्रशासन में है, उसको लेकर के सरकार आने वाले समय में मार्च के अंत में जो है वो इनको सेवा विस्तार भी दे सकती है। तो अब देखना होगा कि कार्मिक विभाग आखिर कब तक ये ऑफिशियल जो आदेश है वो जारी करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य सचिव के पद की, तो एक विशेष और एक खास जिम्मेदारी रहती है और ऐसे में पहली बार एक महिला आईएएस को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। इसे किस प्रकार से देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा चुनौती हो सकती है यहाँ पर राधा रतूड़ी के लिए? देखिए, जो उनकी प्रशासनिक कार्य कौशलता है वो निसंदेह एक अच्छे परिणाम देने वाली रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का इनका व्यवहार है उसमें भी कहीं ना कहीं सरल व्यवहार जो है राधा रतूड़ी का है। और जितने भी विभागों में इन्होंने एक जिलाधिकारी से लेकर शासन के बड़े बड़े उच्च पदों पर जो कार्य किए हैं, उनके जो परिणाम है वो संतोषजनक रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार ने अब इन पर फैसला लिया। और इसका एक दूसरा पहलू अनुपमा ये भी है कि जिस तरह से राज्य सरकार लगातार मातृशक्ति के सशक्तिकरण की और महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, निश्चित तौर पर उस दिशा में भी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देना, और अब जब एक प्रशासनिक अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव के पद पर विराजमान सरकार करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये मातृशक्ति के सम्मान से भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो राधा रतूड़ी से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार जिन उम्मीदों के साथ इनको ये जिम्मेदारी सौंप रही है, ये उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन करती नजर आती है राधा रतूड़ी। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी, जिन्हें अब ये जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें एसएस संधू की, तो जो मुख्य सचिव, उनका आज कार्यकाल खत्म होने वाला है, पूरा होने वाला है। इसके बाद में अब मुख्य सचिव आईएएस राधा रतूड़ी को बनाया गया।